अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक्स लुकअप फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एक्स लुकअप एक ऐसा रेवोल्यूशनरी फंक्शन है जिसने वी लुकअप और एच लुकअप को टोटली रिप्लेस कर दिया है और इट इज़ मोर पावरफुल दैन द प्रीवियस लुकअप फंक्शंस। एक्स लुकअप फंक्शन के साथ एक इशू है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपको ऑफिस 365 वर्जन में अवेलेबल है। जो एक्सेल के बाकी वर्जन हैं उसके अंदर फ़िलहाल एक्स लुकअप इंक्लूड नहीं है। तो आइए हम देखते हैं जी कि एक्स लुकअप के फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये क्या कितने इनपुट लेता है और किस तरह से काम करता है। तो अगर आप देखेंगे जी एक्स लुकअप का फंक्शन जो है हमारे पास, ये आपसे पहला जो इनपुट लेता है दैट इज़ लुकअप वैल्यू एंड दैट इज़ बेसिकली कि आपने क्या सर्च करना है, जस्ट लाइक वी लुकअप। दूसरा इनपुट होता है इसका लुकअप एरे के कहाँ पे आपने इसको सर्च करना है, ठीक है, वो रेंज जिसके अंदर आपने लुकअप वैल्यू को मैच करना है। और दिस इज़ इंटरेस्टिंग, वी लुकअप के अंदर एच लुकअप के अंदर वी डोंट डिफाइन वेयर वी हैव टू मैच द वैल्यू। इट इज़ प्री डिफाइंड वी लुकअप के केस में फर्स्ट कॉलम और एच लुकअप के केस में फर्स्ट रो। थर्ड इनपुट जो है आपके पास वो है रिटर्न एरे, कि वो रेंज जहाँ से आपने वैल्यू रिटर्न करनी है, जहाँ से आपका आंसर आएगा। दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जी हमें अपना आंसर कहाँ से रिटर्न करना है और पूरी रेंज हम इसको दे रहे हैं। तो ये तीन इनपुट्स मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट जो इनपुट है इफ़ नॉट फाउंड, ये बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए है कि अगर आप कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं मैच करने के लिए जो कि नहीं मिलती, इसकी वजह से कोई एरर आ जाता है वैल्यू के अंदर, तो यू कैन स्पेसिफाई अ वैल्यू जो कि अगर कोई वैल्यू मैच नहीं होती तो उसकी जगह आप प्लेस कर सकते हैं रादर देन शोइंग एन एरर। तो यू कैन से कि जी इफ़ एरर का फंक्शन इसके अंदर इन्होंने सॉर्ट ऑफ एम्बेड कर दिया है इस पैरामीटर के थ्रू। दिस इज़ ऑप्शनल पैरामीटर। नेक्स्ट जो पैरामीटर है मैच मोड, जैसे आपने देखा था वी लुकअप एच लुकअप पे भी हमारे पास डिफरेंट मैचिंग मोड होते थे, अप्रॉक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं। एग्जैक्ट मैच जिसके लिए आप इस पैरामीटर में ज़ीरो देंगे, -1 जिसके अंदर आप जो है वो अप्रॉक्सीमेट मैच करेंगे, ठीक है, और 1 भी एक पैरामीटर है जिसके आप अप्रॉक्सीमेट मैच करते हैं बट नेक्स्ट लार्जर आइटम को करते हैं, जबकि -1 में नेक्स्ट स्मॉलर आइटम को करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर है इसका आखिरी सर्च मोड। नॉर्मली वी लुकअप जो है वो आपके पास वैल्यू सर्च करता था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जैसे ही उसे पहली मैचिंग वैल्यू मिलती थी वो रुक जाता था। अब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जी कि जो लुकअप होगा वो बॉटम टू टॉप होगा या टॉप टू बॉटम होगा। तो दैट इज़ बेसिकली द सर्च मोड। तो आइए हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम इस एक्स लुकअप के फंक्शन को अंडरस्टैंड करें। पहली एग्जांपल एनी कॉलम लुकअप। इस प्रॉब्लम के अंदर हम देखेंगे कि जी हमारे पास आप देख रहे हैं कि कुछ डेटा है जिसमें रीजन, डिपार्टमेंट, मैनेजर और बजट के कॉलम्स हैं, और यहाँ हमारे पास एक सिचुएशन है कि जी आपने जो भी मैनेजर यहाँ सेलेक्ट करते हैं उस मैनेजर का बजट और डिपार्टमेंट आपने लुकअप करके लेके आना है। यू कैन सी जो लुकअप हमारे पास वैल्यू है वो इस टेबल का थर्ड कॉलम है, और जो वैल्यूज़ हमें रिटर्न करनी है वो इसके फोर्थ और सेकंड कॉलम से करनी है। So let's see how we can use XLOOKUP to perform this task. तो सबसे पहले हमें जो भी मैनेजर हमने सेलेक्ट किया उसके लिए बजट यहाँ पे लुकअप करना है, तो इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है जी। पहला इनपुट है लुकअप वैल्यू, क्या मैच करना है, जो भी हम वैल्यू इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दे रहे हैं मैनेजर की, इसको हमने लुकअप करना है। कॉमा लुकअप एरे, कहाँ मैच करना है, डेफिनेटली इसको मैनेजर के कॉलम में मैच करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैनेजर का कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कॉमा नेक्स्ट आपने बताना है रिटर्न एरे, कि आपके पास आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वी आर वर्किंग फॉर बजट, तो हमारी रिटर्न एरे बजट का कॉलम है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। नेक्स्ट जो हमारे इनपुट्स हैं दे आर ऑप्शनल, ठीक है। तो अगर मैं प्रोवाइड करूँ ना करूँ वी विल गेट द आंसर। लेट मी प्रेस द एंट्री की एंड यू कैन सी देयर इज़ द आंसर एरन मायर्स। लेट अस चेक and you can see this is 3443,800. Let's change the manager, Adam Hoover, and you can see is 2609312. तो आखिरी दो पैरामीटर ऑप्शनल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं देते इसका मैच मोड तो ये एग्जैक्ट मोड में काम करता है, ठीक है। लेट्स से आई वांट टू गिव द रिमेनिंग पैरामीटर्स। तो नेक्स्ट पैरामीटर था हमारे पास कि अगर वैल्यू नहीं मिलती, अगर एरर आ जाता है, तो उस केस में लेट्स से आई वांट टू गिव अ इंस्ट्रक्शन इन्वर्टेड में कि नॉट फाउंड, ठीक हो गया। बल्कि हम पहले इस एरर को देखते हैं कि जी अगर हम वैल्यू ना मिले तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आता है। तो लेट्स से मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर डिलीट का बटन प्रेस कर दूँ, नो वैल्यू सेलेक्टेड, तो आप देख रहे हैं NA का हमारे पास जो है वो एरर आ जाता है। तो अगर हम चाहें कि जी NA शो ना करे, उसके बजाय कोई प्रॉपर एरर हैंडलिंग हो, तो कॉमा, तो यहाँ पर हम इसका जो चौथा पैरामीटर देंगे कि इफ़ नॉट फाउंड, ठीक है जी, तो उसके अंदर हम दे देते हैं कि जी ओके नो मैच फाउंड।
तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। कॉमा नेक्स्ट है सर्च मोड, जो हमने कहा बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट ही होता है। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं 0, दैट मीन्स एग्जैक्ट मैचिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट ही होता है और ये आप देख रहे हैं जी हमारे पास काम कर रहा है। एंड इन केस मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, तो यू कैन सी कि आप एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ नो मैच फाउंड। सिमिलरली अगर हमें किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है तो वी आर अगेन गोइंग टू यूज़ द एक्स लुकअप फंक्शन इक्वल टू एक्स लुकअप। Lookup value remains the same. Manager we have selected in this drop down list. Lookup array manager का column, control shift down arrow, comma return array इस दफ़ा डिपार्टमेंट का कॉलम है हमारे पास, ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट के कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं कि वैल्यू हमें यहाँ से रिटर्न करनी है, ठीक है। एंड यू नो के रिमेनिंग पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, तो मैं यहाँ एंटर भी करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच होगा। तो यू कैन सी एडम होवर्ड करेक्ट वैल्यू फॉर द बजट, there it is, and it is services department. So that's how XLOOKUP work to get the value from any of the column. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जी VLOOKUP के अंदर हम अप्रॉक्सीमेट मैच कर सकते हैं, तो XLOOKUP भी आपको अप्रॉक्सीमेट मैच की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज हमारे पास मौजूद है एंड वी नीड टू लुक अप देयर ग्रेड्स इन दिस टेबल। तो इस दफ़ा हम अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करेंगे क्योंकि यकीनन जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज एक रेंज के अंदर फॉल कर रही है। और यहाँ पे परसेंटेज का एक टेबल दिया हुआ है ग्रेड का, जिसमें आपके पास मेंशन है कि जी परसेंटेज अगर 0% से 49% तक है तो F है, 50% टू 59% है तो D है, एंड सो ऑन। तो now we are going to use XLOOKUP approximate match to get the grades from this table. So let's do it, equal to XLOOKUP। लुकअप वैल्यू इस दफ़ा हमारी स्टूडेंट की परसेंटेज है, ठीक है जी, कॉमा इसको हम लुकअप एरे, ठीक है, इसको हम मैच करेंगे इस ग्रेड के टेबल में परसेंटेज के कॉलम में, कॉमा रिटर्न एरे हमारे पास ग्रेड का कॉलम है कि यहाँ से कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है जी, कॉमा इस दफ़ा जो हमारे पास ओके नेक्स्ट पैरामीटर है आपका इफ़ नॉट फाउंड, ठीक है, तो इसको फ़िलहाल हम खाली छोड़ देंगे। वी डोंट, लेट्स से वी डोंट वांट टू गिव एनी एरर मैसेज, तो सिंपली प्लेस्ड अ कॉमा। वी कम टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज़ मैच मोड, और यहाँ पे हम दे देते हैं -1, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट मैच। एंटर करते हैं एंड यू कैन सी द आंसर इज़ ए। सो बिफोर वी एक्सटेंड द फॉर्मूला लेट्स फिक्स द सेल एड्रेसेस। जो हमारी लुकअप एरे इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, कि हमने परसेंटेज के कॉलम में मैच करना है, तो लेट्स प्रेस F4। इसी तरह से जो रिटर्न एरे हमारी इस केस में ये भी फिक्स है, ठीक है, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट कर देते हैं बाय प्रेसिंग F4 की। नाउ वी आर रेडी टू एक्सटेंड द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देते हैं एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिज़ल्ट। तो ये आपके सामने है जी कि अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह से XLOOKUP में काम करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं XLOOKUP के अप्रॉक्सीमेट मैच का, कि VLOOKUP अप्रॉक्सीमेट मैच में हमारी एक वीडियो भी मौजूद है जो आप देख सकते हैं। हमने मेंशन किया है कि जी लाजमी है जिस टेबल में आप लुकअप कर रहे हैं आपका जो डेटा है, ठीक है, लुकअप जो टेबल है उसमें वैल्यूज़ आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इफ़ यू कन्वर्टेड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो आपके पास रिजल्ट जो हैं वो सारे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। बट इन XLOOKUP कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इट की परफॉर्मिंग इट वर्क्स, ठीक है, तो इसके अंदर कोई आपके पास एरर नहीं आता। एंड दिस इज़ यू नो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इवन लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि हमारे पास रेंजेस जो हैं वो एक सीक्वेंस में हैं। 90 के बाद 80% है, लेट्स से मैं 80 के बाद 60% ले आता हूँ। मैं कहता हूँ जी 60% इट्स C, एंड देन वी गिव 70% एंड वी से इट्स B। यू कैन सी स्टिल इट इज़ गेटिंग द राइट रिजल्ट्स। तो XLOOKUP के अंदर ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि जो लुकअप टेबल है आपका ज़रूरी नहीं है किसी सीक्वेंस के अंदर हो या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हो, इट ऑलवेज लुकअप द वैल्यू, मैच द वैल्यू एंड गिव यू द एग्जैक्टिकल। दिस इज़ समथिंग वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट मैचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि XLOOKUP किस तरह से HLOOKUP वाला काम करता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है। तो इस प्रॉब्लम में आप देखें हमारे पास एक एक्सपेंस शीट है, 12 मंथ के एक्सपेंसेस हैं, डिफरेंट हेड हैं, एडवर्टाइजिंग, रेंट, सप्लाई, सैलरीज, यूटिलिटीज़, और जो भी मंथ हम यहाँ सप्लाई करते हैं उस मंथ के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे लुकअप करने हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी लुकअप वैल्यू है जिसे मैच करना है वो फर्स्ट रो में है, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ HLOOKUP। तो लेट्स सी XLOOKUP इस हॉरिजॉन्टल लुकअप को कैसे हैंडल करता है। तो इक्वल टू XLOOKUP,
lookup value whatever the month we provide in this list, comma lookup array, वो रेंज जहाँ पे हमने इसको मैच करना है, दैट इज़ डेफिनेटली दिस इज़ द रेंज, ठीक है, ये फर्स्ट रो जहाँ पे हम इसको मैच करेंगे, कॉमा एंड देन रिटर्न एरे के इसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न करनी है, वी आर वर्किंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो यकीनन किसी ना किसी मंथ का एडवर्टाइजमेंट ही आप वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो दिस इज़ द रिटर्न एरे एंड मैच टाइप इज़ एग्जैक्ट, तो अगेन एरर मैसेज देना चाहें तो आप देख सकते हैं, कॉमा नो मैच फाउंड and match type you can keep it blank or you can give it 0, by default it's exact match, तो you can see हम enter करते हैं and there is some problem maybe, ओके तो ये हमारे पास आगे मे भी कोई पैरामीटर हम गलत कर गए थे, ठीक है जी, तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप काम कर रहा है, ठीक है, लेट मी give it the parameter again कि if not found you want to give a message no match, it should work, now it's working, ठीक है, and next parameter is exact match comma 0, maybe we have put some wrong parameter, enter and it's working, ठीक है, वेरी गुड। तब हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, बट बिफोर ड्रैगिंग लुकअप वैल्यू जो है हमारी फिक्स है, दैट इज़ C12, तो हम इसे F4 कर देते हैं, जिस रेंज में लुकअप करना है वो भी फिक्स है हमारे पास, तो जो लुकअप एरे है वो भी फिक्स है हमारी, तो इसको भी हम F4 करके फिक्स कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी रिटर्न रेंज है वो चेंज होती रहेगी, तो लेट्स ड्रैग इट, और हमारे पास जो है वो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट होते चले जाएंगे एंड देयर यू गो। तो नाउ यू कैन सी एक्स लुकअप इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर एच लुकअप एज वेल, ठीक है, जो भी मंथ आप सेलेक्ट करते हैं उस मंथ के एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं, जनवरी यू कैन सी 4500, 2100, 1300, 16500 एंड सो ऑन, तो दैट्स हाउ एक्स लुकअप यूजेस इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लुकअप्स। फाइनल जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हम देखेंगे कि एक्स लुकअप आपको एक और प्रोविज़न देता है कि आप वाइल्ड कार्ड सर्चेस भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, ये हमारे पास वही डेटा है जो हमने एनी कॉलम लुकअप में यूज़ किया था। इस दफ़ा हम मैनेजर का कंप्लीट नाम देने के बजाय लेट्स से हम उसका लास्ट नेम देते हैं, एंड वी वांट टू सर्च द वैल्यू बेस्ड अपॉन द लास्ट नेम ओनली, ठीक है। यू कैन सी द नेम है मैनेजर जो है उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मौजूद हैं, बट लेट्स से हमारे पास पार्शियल डेटा मौजूद है, वी ओनली हैव द लास्ट नेम ऑफ द मैनेजर, उसकी बेस के ऊपर हम उसे लुकअप करना चाह रहे हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ एक्स लुकअप फॉर दीज इम्पार्शियल इनकम्प्लीट सर्चेस, ठीक है जी। तो इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू इज़ बेसिकली इस दफ़ा लुकअप वैल्यू जो हमारी ये पार्शियल मैच होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इन्वर्टेड के अंदर देंगे स्टेरिक विच इज़ अ वाइल्ड कार्ड, के स्टार्ट में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, और उसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे इस वैल्यू को जो मैनेजर के सेल में आ रही है, तो इट्स लाइक स्टार्टिंग विद एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स एंड एंडिंग विद दिस वैल्यू, तो लास्ट नेम उसका ही होना चाहिए। तो दिस इज़ द लुकअप वैल्यू, राइट, कॉमा लुकअप एरे कहाँ मैच करना है, मैनेजर के कॉलम में, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, कॉमा, और क्या रिटर्न करना है, हमने कहा जी बजट रिटर्न करना है, तो रिटर्न जो हमारी एरे है दैट इज़ बजट, तो लेट्स सेलेक्ट दिस कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ओके। अच्छा, इस दफ़ा क्योंकि हम वाइल्ड कार्ड मैचिंग कर रहे हैं तो हमें आगे वाले पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, ठीक है, कॉमा, इसके बाद हम देते हैं जी के मैच फाउंड, नो मैच फाउंड, ओके, एरर मैसेज भी दे देते हैं जो कि लेट्स इट्स ऑप्शनल, तो लेट्स ओमिटेड दिस टाइम, हमें कॉमा डाल देते हैं कि वी आर नॉट गिविंग द इफ़ नॉट फाउंड वैल्यू। मैच मोड ये हमें बताना पड़ेगा जी मैचिंग इस दफ़ा कैसे करनी है, ठीक है। तो 0 था आपके पास, -1 था फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच, एंड नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ 2, एंड लेट्स सी, लेट्स प्रेस एंटर एंड देयर इज़ द रिज़ल्ट। आप देख रहे हैं कि जी ली लिखा था हमने यहाँ पे, ठीक है, और ली का जो रिज़ल्ट है बेसिकली दैट इज़ कोल ली, एंड यू कैन सी 2077279, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम दे देता हूँ, लेट्स से पैटरसन, तो आप देखें कि इस वॉक सर्च पे भी काम कर रहा है, और पैटरसन को उसने मैच कर लिया है क्लेयर पैटरसन के साथ, एंड इट्स 2371246। तो यू कैन सी कि जी हमारे पास जो एक्स लुकअप है वो वाइल्ड कार्ड सर्चेस भी करता है, और अगर आपके पास इनकम्प्लीट क्राइटेरिया है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं एक्स लुकअप को। तो यू कैन सी इट्स अ वंडरफुल फंक्शन दैट गिव यू अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ विद एक्स लुकअप कि ये आपको सिर्फ 365 वर्जन में अवेलेबल है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो रिगार्डिंग एक्स लुकअप। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। एग्ज़ाम्पल फ़ाइल आपको वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स मीट सम डे विद सम अनदर यूज़फुल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।